सच्चाई है, क्योंकि हमेशा से लालू के ही साथ वो रहे हैं, लालू का ही उनको राजनीतिक संरक्षण मिला है और उन्होंने लालू की पार्टी को भी मजबूती दी है। ये बात किसी से बिहार में छिपी नहीं है। लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि क्या जो आत्मविश्वास उनमें दिखाई दिया वो क्या बताता है, तो निश्चित तौर पर ये जो आत्मविश्वास है ये मुझे लगता है कि जो बाहुबलियों का राजनीति में जिस तरह से दबदबा होता जा रहा है, और जो सबसे बड़ी सच्चाई है कि आप गुंडागर्दी के बूते पर आप पैसा कमाते हैं और फिर उस पैसे के बूते पर आप अपना एक पूरा अपराध तंत्र खड़ा करते हैं। आज अगर बिहार के कई मंत्री, 30 के लगभग विधायक और सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पर उनके स्वागत के लिए पहुंचे, तो वो यूं ही नहीं पहुंचे हैं। कोई राष्ट्रीय राजनीति में, बिहार की राजनीति में, कोई जमीनी राजनीति में शहाबुद्दीन का कोई ऐसा योगदान नहीं है। लंबे समय से तो पिछले 10 साल से ज्यादा, 11 साल के आसपास तो वो जेल के अंदर ही है। लेकिन ये सारे लोग जो वहां पहुंचे, ये कहीं न कहीं उस राजनीतिक गिरोह के हिस्से हैं, ये उस सामंतशाही की व्यवस्था के हिस्से हैं जो हमारे लोकतंत्र में एक तरह से घुन की तौर पर हमारे लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहा है। क्योंकि सामंतशाही की ये अवशेष हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी हाईजैक करते हैं। आज अगर आपने उत्तर प्रदेश की बात की, समाजवादी पार्टी का तालमेल होने की बात चल रही थी कौमी एकता दल से मुख्तार अंसारी के। मुख्तार अंसारी और शहाबुद्दीन में बहुत सारी समानताएं हैं। हाँ। दोनों लंबे समय से जेल के अंदर हैं और उत्तर प्रदेश में तो मुख्तार अंसारी के बारे में ये कहा जाता है कि वो जेल के अंदर इसलिए हैं क्योंकि अगर वो बाहर हों तो उनकी जान को ज्यादा खतरा है, इसलिए वो सरकारी सुरक्षा में जेल के अंदर है। अन्यथा वो भी जब चाहे जमानत करा लें, जब चाहे बाहर आ सकते हैं। इतना पैसा अपराध के जरिए इन लोगों के पास होता है कि महंगे से महंगा वकील खरीदना और जो गवाह हैं उन गवाहों के मुंह बंद करना ये लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं।